अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज हम बनाएंगे बीफ शामी कबाब, जो कि बहुत ही हम इजी तरीके से घर पर बनाएंगे। ये बकरा ईद की बहुत ही स्पेशल रेसिपी भी है और ये तकरीबन हर घर में ही चावलों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो आज मैं जिस तरीके से आपको बीफ के कबाब बनाना सिखाऊंगी, तो इसमें हमारे कबाब बहुत ज़्यादा रेशेदार भी होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े के भी होंगे। और हम इसमें तमाम चीज़ें तकरीबन घर की डालेंगे, हम इसमें कोई बाहर का मसाला नहीं डालेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें बड़े का गोश्त लिया है। आप इसमें हम तो सी चर्बी भी डालने देंगे, क्योंकि चर्बी से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसके साथ मैंने यहाँ पे आधा किलो गोश्त लिया था और 1 पाव के करीब चने की दाल ली थी, जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो दी थी। इससे ये चने की दाल बहुत अच्छी गल जाएगी। तो यहाँ पर अब खुश्क मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें हमने आधा चम्मच इसमें अजवाइन डालनी है, 1.5 चम्मच इसमें ज़ीरा लेंगे, 1 बड़ी इलायची लेंगे, थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का लेंगे, हम ये 3 गोल मिर्चें लेंगे खुश्क, और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और 4-5 से अदद हम इसमें लौंग लेंगे। तो हम इसमें एक कुकर लेंगे, कुकर में हम बड़ा गोश्त ये डाल देंगे। तो इसी के साथ हमने चने की दाल भी डाल देनी है। ये बहुत ही ईजी तरीके से बनेंगे, बहुत ही झटपट से बनेंगे। इसी के साथ हमने ये जो सारे खुश्क मसाले लिए थे हम इसमें वो ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम थोड़ी सी प्याज डालेंगे, तकरीबन एक दरमियाने साइज़ के हम इसमें प्याज लेंगे। प्याज को हम रफली चॉप कर लेंगे, तो इसमें डाल देंगे। इसमें बाकी हम और मसाले ऐड करते हैं। इसमें तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी से इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी। इसके बाद तकरीबन आधा चम्मच हमने इसमें गरम मसाला लिया है और 1 चम्मच हम इसमें नमक भर कर डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाना है, डालना है जितना आप पसंद करते हैं। मैं यहाँ पर आधी चम्मच इसमें पिसी हुई मिर्च डालूंगी। इसमें 1.5 चम्मच हम कुटा हुआ घर का धनिया डालेंगे, इससे इसकी खुशबू बहुत मज़े की आएगी। इस तरह हमने ये सारे मसाले ऐड कर देने हैं। यहाँ पर बाकी हम इसमें पानी, इतना हमने पानी डालना है कि जिससे हमारे ये दाल और ये गोश्त हमारा गल जाए। इसके बाद यहाँ पर तकरीबन ये 1 चम्मच बड़ा हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने क्यूब्स बनाए हुए थे, तो मैंने यहाँ पर 20 मिनट का इसमें प्रेशर लगा दिया था। 20 मिनट में हमारी ये गोश्त और दाल अच्छी से गल गई है। और दूसरा अब हमने जो इसमें ये मसाला डाला था, दालचीनी वगैरह, हम ये इसमें से निकाल देंगे। गोश्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि गोश्त हमारा कितने अच्छे तरीके से गल गया है, बहुत अच्छी नरम हमारा गोश्त हो गया। तो अब हम मैशर के ज़रिए, जिससे हम आलू वगैरह मैश करते हैं, हम उसके ज़रिए हम इसे मैश करेंगे अच्छी तरह। हमने इसे इतना मैश करना है कि हमारा ये अच्छे से बिल्कुल यकजान हो जाए, बोटियाँ भी इसका रेशा बन जाए। और हमने बहुत अच्छे से इसे हम मैश कर लेंगे। तकरीबन हम 10 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से मैश करेंगे। ये देखें, मैंने तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए मैश किया और अभी से आपको इसमें रेशा से महसूस हो रहा होगा। आप ये चॉपर में नहीं कर सकते, अगर आप चॉपर में करेंगे तो इसका रेशा नहीं बनेगा। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने बारीक बारीक सब्ज़ मिर्च कटिंग की हुई है, अब इसमें मैं ये डाल दूँगी। हमने इसे भी अच्छी तरह मिक्स करके रख देना है। हम इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे इसका टेस्ट अच्छा होगा। हम इसे इसके बाद हमने इसके छोटे छोटे कबाब की शेप बना लेनी है। आप चाहे तो जो इसका शेपर मिलता है आप उसकी मदद से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं हाथ से ही बनाकर आपको दिखा रही हूँ। हम इस तरह इसे मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका बताता हूँ। इस पॉइंट पर आप इसके कबाब बनाकर और किसी ट्रेल या जिप लॉक बैग जो मिलते हैं आप उसमें रख कर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये हमारे काफ़ी अर्से तक रह सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल भी। इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा आप हाथ पे ऑयल भी लगा सकते हैं। अगर आपका बैटर थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं, या थोड़ी सी ब्रेड क्रम्स वगैरह भी डाल सकते हैं, जिससे हमारा ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मसाला बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये अब इसको तमाम कबाब को हमने बनाकर रख लेना है। और हमारी ये कबाब बहुत ही मज़े के, बहुत चटपटे से बनकर तैयार हुए थे। तो यहाँ पर अब मैं फ्राई करने के लिए मैं दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने 1 अंडा लिया है। 1 अंडा का इनफ होता है, इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। इसके बाद इसमें हमने ये कबाब को ऐड करके इस तरह डिप करना है, और डिप करने के बाद हम इसे फ्राई करने के लिए रख देंगे। अंडे में डिप करने से इसका एक तो कलर भी अच्छा आ जाता है और ये टेस्टी भी लगते हैं। आप चाहे तो अंडे के बगैर भी बना सकते हैं, जिससे ये के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप इसमें बीफ की जगह इसमें चिकन भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। तो मेथड यही होगा, सेम टू सेम। इसी तरह हमने चिकन और मटन को भी ऐड कर देना है। और अगर आप गोश्त नहीं इसमें डालना चाहते तो आप इसका कीमा भी डाल सकते हैं। कीमे से भी
मज़े के बनेंगे। बस इसमें थोड़ा सा रेशा नहीं बनेगा कीमे की मदद से। हमने ये बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई करना है, क्योंकि हमारा बैटर बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ है। हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना ये जल जाएंगे। हमने बिल्कुल दरमियानी आंच पर इन्हें फ्राई करना है, क्योंकि बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो इनका जब हमारा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी एक साइड इसके हम चेंज कर देंगे। आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है। अगर आप भी इस मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके कबाब भी बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही रेशेदार भी बनेंगे। इसी तरह आपने इसका बहुत ही अच्छा सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं और इनका बहुत अच्छा सा कलर भी आया है। आप इसे रायते या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, चावलों के साथ, पुलाव वगैरह के साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसकी एक हमने बात ये लाजमी याद रखनी है कि हमने इसमें चने की दाल गोश्त से कम रखनी है। हम इक्वल नहीं करेंगे, वरना हमारे ये रेशेदार कबाब नहीं बनेंगे। अब मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया है। तो इसमें देखें कितना अच्छा सा रेशा नज़र आ रहा है। रेशेदार कबाब बहुत मज़े के लगते हैं खाने में। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे, और साथ में कमेंट्स करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है।